सॉल्यूशन में ही कंटिन्यू आगे करेंगे, क्योंकि मुझे 12th बी का नेचर पता चल गया है, कितना अच्छा पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इसलिए अब मैं कभी वेट नहीं करूंगा क्लासेस के लिए। मैंने आपको बता भी दिया था कि मैं अब मॉर्निंग में भी आप देख रहे हैं मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल वेट कभी नहीं करूंगा, चाहे आए चाहे ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बीच बीच में वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट भी करूंगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद अपलोड करूंगा, उससे क्या होगा कि जो लोग का छूट रहा है थोड़ा बढ़िया से छूट जाए, क्योंकि बेशरम तो है ही है, पढ़ने लिखने का है नहीं कुछ, तो कम से कम और भी गलतियां हों। तो अभी जो आज हम शुरू करेंगे इसका नाम है वेपर प्रेशर। तो जरा देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। आज से हम लोग इसको बोला करेंगे वीपी। हमें टॉपिक वेपर प्रेशर शुरू करना है, लेकिन वेपर प्रेशर एक काफी बड़ा टॉपिक है, जिसको समझाने के लिए पहले हम देखेंगे इवेपरेशन। तो हम इसके अंदर छोटी सी हेडिंग करेंगे जिसका नाम है इवेपरेशन। ये लिखना है इवेपरेशन, हमारी आज की हेडिंग है। ठीक है, वेपर प्रेशर में लिखेंगे इवेपरेशन। ठीक है, इवेपरेशन। इवेपरेशन का सिंबल बुक्स में जरा देखें, थोड़ा ऐसा लिखा होगा, वी और ई लिखा होगा, ये इवेपरेशन का सिंबल है। मैं एक बार फिर से जरा बोल दूं, हमें क्लासेस शुरू करना था वेपर प्रेशर से, लेकिन बच्चे का नॉलेज वेपर प्रेशर लायक रहता नहीं है, जब वो आता है हमारे पास तो वो बिल्कुल ही, समझ ही रहे हैं आप, हिलता डुलता आता है। तो पहले हम देखेंगे इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का फंक्शन क्या है, और कल से हमारा वेपर प्रेशर के आसपास टॉपिक पहुंचेगा। तो पहले देखेंगे इवेपोरेशन। थोड़ा इवेपोरेशन में लिखना है, एक दो लाइन पहले लिख लो, फिर जरा मैं समझाता हूँ। इवेपोरेशन में लिखेंगे spontaneous conversion of liquid molecule, spontaneous conversion of liquid molecule present at present at present at surface present at surface into vapor molecule into vapor molecule into vapor molecule is known as evaporation, is known as evaporation, is known as evaporation, is known as evaporation. ओके, यहाँ देखिए, थोड़ा सबको ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक कंटेनर है हमारे पास इस तरीके का, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। ये कंटेनर कैसा है, थोड़ा इसके बारे में लिखूं, ये ओपन कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर है, जिसको हम लोग अब ओसी लिखा करेंगे। ओपन कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड का नाम है ए। इस लिक्विड का नाम है ए। ये लिक्विड का मतलब कैसा लिक्विड है, ये 100% प्योर है। कैसे पता चला ये प्योर लिक्विड है, क्योंकि इसमें केवल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, तो हम बोलेंगे ये प्योर लिक्विड है। अगर इसमें बी भी लिखा होता तो हम बोलते प्योर लिक्विड है। ए बी का मतलब है प्योर है। अगर ए प्लस बी होता तो हम बोलते कि प्योर नहीं है, क्योंकि दोनों इंटरमिक्स है या मिक्सचर है। ठीक है, जरा यहाँ देखते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर हमने कंटेनर में लिया होगा तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, थोड़ा अब यहाँ से नया कंसेप्ट शुरू होगा, जो क्लास 11 12 किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हर दिन टॉपिक एक नया आएगा, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं, यहाँ अभी तक हमने टॉपिक ये देखा नहीं है। तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, जो हमने इस तरीके से लिख दिया, जिसका नाम है ए। ए नाम क्यों है, अपनी मर्जी से हमने माना है। कुछ वाटर मॉलिक्यूल बल्क में होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे है, या सरफेस पे है। ये लिक्विड जो है, ए नाम का जो लिक्विड है, वेरिएबल है, ये कैसा है, सरफेस पे। और कुछ कहाँ पे है, बल्क पे है। तो बल्क पे एक आइटम तो होगा नहीं, इसके ऊपर भी होगा, जरा देख लें, मान लेते हैं कि इसके ऊपर भी होगा, एक इधर भी आइटम होगा, हो सकता है एक इधर भी हो सकता है इधर भी हो। ये 4 आइटम जरा देखें, बना लेते हैं समझाने के लिए। सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होगा इसका, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इसको होल्ड करके रखेगा, यहाँ ऊपर से ये होल्ड करके रखेगा, नीचे से ये होल्ड करके रखेगा, और यहाँ ये होल्ड करके इसको रखेगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
ओपन कंटेनर पहले हमने लिया है, ओपन कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया, उस लिक्विड का नाम वेरिएबल है, दैट इज ए नाम है, वाटर या कुछ भी हो सकता है। जब हम कंटेनर में पानी लेते हैं, जैसे ये कंटेनर आएंगे यहाँ, देखिए ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर पे कुछ मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस पे हैं। वाटर के सरफेस का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल ऊपर है और कुछ मॉलिक्यूल यहाँ नीचे हैं। मॉलिक्यूल नीचे कंटेनर में वो होगा जिसके पास चारों तरफ से, जरा ध्यान सुना है, रेगुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा? रेगुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो बीच में ये ए है, जो बीच में ए है, बाकी को जरा मैं शेडेड कर देता हूँ, इसको जरा मैं शेडेड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये शेडेड पार्ट है, जरा देखें थोड़ा सा, थोड़ा डार्क ये शेडेड मान लेते हैं। ये जो शेडेड पार्ट है, ये चारों तरफ से, ये भी ए है क्योंकि सब मॉलिक्यूल कैसा है, ए नाम का है। पूरी लिक्विड कैसी है, 100% ए है। ये चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लगाएंगे, यानी रेगुलर सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लगेगा। रेगुलर और सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेंटर में रहेगा। कौन रहेगा? ये रहेगा, यानी ए की पोजीशन कहाँ रहेगी, बल्क में रहेगी। अब जरा देखिए, क्लास 9-10 में हमने जियोग्राफी में एक टॉपिक पढ़ा हुआ हीट बजट। क्लास 9-10 में जियोग्राफी में टॉपिक पढ़ा हुआ हमने हीट बजट, ये रफ है। हीट बजट हमने जब हमारे, क्या नाम है उनका, कपिल सर ने जब पढ़ाया हुआ हीट बजट, तो उन्होंने बोला हुआ कि जब मॉलिक्यूल नीचे रहता है, जरा ध्यान सुन लें आप, जब कोई मॉलिक्यूल नीचे रहता है और कोई मॉलिक्यूल ऊपर होता है, तो जब इसको हम हिट करते हैं तो नीचे वाला मॉलिक्यूल जैसे ही हिट होता है ये ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे की ओर आता है। आप जानते हैं अच्छे से, घर में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। नीचे वाला मॉलिक्यूल जैसे हिट होता है तो हल्का हो जाता है, ऊपर की ओर भाग जाता है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल कहाँ आता है, नीचे की ओर आता है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ आता है, नीचे की ओर आता है। इवेपोरेशन जरा सा देखिए क्या है। जैसे ही इसको हम हिट करना शुरू करेंगे, जैसे इसको हिट करना हम शुरू करेंगे, तो जो ए नाम का मॉलिक्यूल है सेंटर में चूंकि पड़ा हुआ है, तो चारों तरफ से इस पे इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इक्वल लगने की वजह से वो बीच में होल्ड करेगा। इसके बाद जैसे ही ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये इसके ऊपर यहाँ पे अपना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा। इसी तरीके से कोई आइटम यहाँ होगा, इसके ऊपर जनरेट करेगा, ये यहाँ पे जनरेट करेगा, ये यहाँ पे जनरेट करेगा। फिर धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल बॉयल होने के बाद, ये हिट होने के बाद धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, वेपराइज होगा। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे वेपराइज होगा। जब वेपराइज होगा तो हम बोलेंगे ये वेपर फॉर्म में बाहर निकल रहा है। किस फॉर्म में है ये, वेपर फॉर्म में बाहर निकल रहा है। इस पूरे प्रोसेस का नाम होगा इवेपोरेशन। क्या नाम होगा, इवेपोरेशन। आपने घर में अक्सर देखा होगा, नॉर्मल पानी को लेके अगर हम तेजी से बॉईल करें तो बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है, जबकि वाटर प्लस शुगर को अगर मिक्स कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें और उसको बॉईल करें, तो वो इजीली वहां से वेपराइज नहीं होता है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत आसान एग्जांपल, होली का टाइम है और आप बहुत गुस्सैल स्वभाव का हैं और किसी गली से गुजर रहे हैं, और किसी गली से गुजरते हैं, दो बच्चे हैं छत पे ऊपर बैठे हैं, उनकी माँ बाप ने बाल्टी भर उनको पानी दे दिया है। अब बोला ले बेटा होली खेल, क्योंकि रंग तो देंगे नहीं, इतना महंगा है। बच्चों ने मग से उठाया, पानी और आपकी बॉडी में फेंक दिया। जैसे ही फेंकेंगे तो आप में जो बहुत ज्यादा एंग्री नेचर का होगा वो गाली वाली भी देने लगेगा, और जो बहुत सॉफ्ट नेचर का होगा वो सोचेगा बच्चा है कोई बात नहीं और आगे बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाद मान लेते हैं कि वो 10 से उठता है और 10 से गली में उसको किसी ने पानी फेंका होगा और जलंधर जा रहा था, इस बीच में वो पानी सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन सिमिलर इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बच्चा ऊपर है और कोई व्यक्ति नीचे से जा रहा है, उसके ऊपर हनी फेंक दिया, शहद जिसको बोलते हैं, हनी उसके ऊपर जैसे ही फेंकेगा तो उसके कपड़े पे इजीली वो वेपरेट नहीं होगा, यानी उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्योर लिक्विड का मतलब है 100% वो इवेपरेट होगा, इजीली इवेपरेट होगा, बहुत फास्टली इवेपरेट होगा, और जो जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होगी वो इजीली इवेपरेट नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और भी देखेंगे धीरे धीरे, तुम्हें क्लियर होगा। तो थोड़ा हम लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपरेशन, ये आपने कॉपी कर लिया होगा और रीडिंग करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपरेशन। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर हमारा टेम्परेचर है। मैं सारी बातें समझाते हुए बोलूंगा, फिर आप उसको लिख लेना। देखो टेम्परेचर, आपके पास मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप गली से गुजर रहे थे, किसी बच्चे ने आपके ऊपर एक मग पानी फेंका, आपके शर्ट पे पानी गिरा, शर्ट तुरंत भीग जाएगा, और मैंने आपको बताया है आपसे भीगने के बाद वो वेट हो जाएगा, और आप जैसे ही यहाँ से जलंधर की ओर जा रहे हैं, जैसे ही जलंधर की ओर जाएंगे, अगर सनलाइट बहुत तेजी से है तो इवेपोरेट तेजी से होगा। अगर क्लाइमेट बारिश जैसा है तो सूखेगा नहीं। तो सिंपल सा वर्ड इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन को ऐसे लिखते हैं आरई, टेम्परेचर ऑफ, देखा लोगों ने, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन।
दूसरा सेकंड फैक्टर लिखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ लिक्विड। आप जानते हैं अच्छे से, मैंने आपको बताया है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल आपकी बॉडी पे आ रहा है तो तुरंत इवेपोरेट हो रहा है, और आपकी बॉडी पे हनी वगैरह आ रहा है तो इवेपोरेट इजीली नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हो गया कि जिस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा वो जल्दी से इवेपोरेट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वीक इसमें होगा तो वाटर मॉलिक्यूल में होगा। हनी में ये विस्कोसिटी बहुत हाई है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत हाई है। आप जानते हैं हनी को अपने हाथ में लेंगे तो चिपचिपा सा रहता है, आपने देखा है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उसका इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड में आर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आर ई मतलब इवेपोरेशन रेट, लिखेंगे आर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट लिखेंगे फैक्टर में सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। थर्ड पॉइंट हमारा है सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। थर्ड पॉइंट हमारा है सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। अगर घर पे आपने देखा होगा, छोटे सा एग्जांपल है, एक मग पानी कहीं रख देंगे अपने घर पे, छत पे एक मग पानी रख देंगे और छत पे ही एक मग पानी को जमीन पे डाल देंगे, जो आपका छत का सरफेस है उस पे डाल देंगे, तेजी से इवेपोरेट होगा जिसका सरफेस एरिया बढ़ गया होगा। जो एक्सपेंशन की क्वालिटी जिसमें बहुत ज्यादा होगी बहुत तेजी से इवेपोरेट होगा। तो हम बोल सकते हैं जिसका सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो लिखेंगे आर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर ई यहाँ लिखा हुआ है, आर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, आर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट लिखेंगे फ्लो ऑफ ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। बाकी लोग अपना कैमरा इज्जत से ऑन कर लें, ठीक है। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, इसमें लिखेंगे ड्राई एयर हैज टेंडेंसी, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब moisture, to absorb moisture and become saturate, and become saturate with it, with it, and in order, and in order to to and in order to do that, do that, that increases rate of evaporation, increases RE rate of evaporation, RE rate of evaporation। देखिए आप लोगों ने एक बार जरा दोबारा स्पीकर को देख लेते हैं, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आते रहेगा। इवेपोरेशन होने के लिए प्रोसेस पहला हमने बोला कि ओपन कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि ओपन कंटेनर होगा तो मॉलिक्यूल अपने बल्क से बाहर निकल के ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाने के बाद इवेपोरेट हो रहा है, वेपर फेज में जाएगा, गैसियस फेज में जाएगा। इसके बाद बोला जिस कंटेनर में हम लिक्विड लेंगे 100% प्योर लेना है, दैट इज एक ही टाइप का लेना है, उस पर कुछ मॉलिक्यूल वाटर के या किसी भी सॉल्यूशन का ऊपर रहेगा और कुछ बल्क में रहेगा। जो बल्क में रहेंगे, तो अगर सॉल्यूशन का नाम ए है या लिक्विड का नाम ए है, तो चारों तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। कैसा लगेगा, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम करेगा, वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा और बीच में पड़ा हुआ रहेगा। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेंगे उस पे केवल वन साइडेड फोर्स लग रहा है, और नीचे से फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। कैसा होगा ऊपर वाले मॉलिक्यूल का, कौन सा ऊपर वाले मॉलिक्यूल का, ये जो सरफेस पे ये मॉलिक्यूल है, जरा यहाँ देखेंगे, ये जो सरफेस पे ये मॉलिक्यूल है इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, एवरेज। इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, एवरेज। जो बीच में मॉलिक्यूल है इसमें यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। कैसा है, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है, चारों तरफ से बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसके बाद जो बीच में पड़ा रह जाएगा और जो ऊपर में रहेंगे, जैसे इसको हिट करेंगे तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल होगा इसमें जो एनर्जी है हमने बताया एवरेज है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, और यहाँ से इजीली क्या होगा, वेपराइज होगा। क्या होगा, वेपराइज होगा। ये बॉन्ड को तोड़ने में ये जो ए नाम का मॉलिक्यूल है, जैसे इसको सेडेड कर देते हैं, सेडेड वाले को ये बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। जो सेंटर में मॉलिक्यूल है इसको ये बॉन्ड तोड़ने में, ये बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। जो सेंटर में मॉलिक्यूल इसलिए इजीली इवेपोरेट नहीं होगा, जो ऊपर मॉलिक्यूल होगा इजीली क्या होगा, इवेपोरेट हो करेगा। तो हमने आपको ये समझाया।
इसके बाद जरा हम हेडिंग करेंगे, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, जो मेन हमारी हेडिंग है, लिखेंगे वेपर प्रेशर, आप लिखना वीपी, तो आप लिखना वीपी ऑफ लिक्विड, आप लिखना वीपी ऑफ लिक्विड, यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे वीपी ऑफ लिक्विड, हमें यही हेडिंग सब समझना है, जिसको थोड़ा हम देखेंगे। वीपी ऑफ लिक्विड ब्रैकेट में लिखना प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी प्योर फॉर्म, वीपी ऑफ लिक्विड ये लिखा हुआ है प्योर, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें, ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लास 11th के टाइम मुझे समझाना था, उस वक्त बच्चों का लेवल कुछ नहीं रहता, इसलिए हमने वहां बोला नहीं था। अब देखिए, इसमें एक कंटेनर लेना है, इस कंटेनर के बारे में थोड़ा देखते चलो पहले। ये कंटेनर ऐसा है, और इस कंटेनर में 100%, जरा थोड़ा ध्यान से देखना, 100% हमने कैसा लिया है, प्योर ए नाम का सॉल्यूशन, यानी प्योर लिक्विड लिया है। ये प्योर लिक्विड का मतलब 100% कैसा होगा, इस तरीके का ये होगा, ये ए मॉलिक्यूल है। सरफेस पे भी वाटर मॉलिक्यूल कुछ होंगे, या जो भी सॉल्यूशन में लिया वो सॉल्यूशन 100% क्या होगा, सरफेस पे भी होगा। ये सरफेस पे मॉलिक्यूल को थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ताकि इजीली हम इसे समझ पाए। देखिए जरा सा, सरफेस वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा देखेंगे सब लोग। ये सरफेस में मॉलिक्यूल है, या नहीं, सरफेस पे भी कौन सा मॉलिक्यूल है, ए नाम का मॉलिक्यूल है। इवेपोरेशन में कंडीशन पहला था ओपन कंटेनर लेना है, इस बार पहला कंडीशन है क्लोज कंटेनर लेना है। सभी बच्चे देखते चलें, कैसा लेना है आप अपने को, सीसी लेना है, क्लोज कंटेनर लेना है। इसके बाद ये मॉलिक्यूल कुछ हमने बताया है कहाँ पे रहते होंगे, सरफेस पे। सरफेस पे कौन मॉलिक्यूल रहेगा, जिसके पास अबव काइनेटिक एनर्जी होगा, सॉरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, या ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ, अबव काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ थोड़ा। कुछ मॉलिक्यूल बी, मतलब ए नाम का कुछ मॉलिक्यूल सेंटर में रहेंगे, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कम है, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ऊपर होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इसको बोल देते हैं बल्क में रहेगा। यानी ये कैसे रहेगा, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पास। यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया है कि इस मॉलिक्यूल के साइड में यहाँ पे ए है, और साइड में यहाँ भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और नीचे भी ए है। ये चारों तरफ से क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे, जिधर भागने की कोशिश करेगा उधर से इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग के ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एक बात ये हो गया। अब जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे और मेरी बात को थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर से क्वेश्चन कंटिन्यू प्रीवियस में आ रहा है, अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। जैसे इसको हम हीट करेंगे, इस कंटेनर को जैसे हम हीट करेंगे, तो सबसे पहले इनमें से कोई मॉलिक्यूल, सबसे पहले इनमें से कोई मॉलिक्यूल, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं कंटेनर के जो फर्स्ट मतलब सरफेस पे पड़े हुए हैं, इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल वेपराइज होके यहाँ पे चला जाएगा। वेपराइज होके कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर क्लोज कंटेनर है, नीचे से ऐसा फिक्स है, तो यहाँ से वेपरेट होके ऊपर के सरफेस पे आके बैठ जाएगा, ऊपर के सरफेस पे आके बैठेगा। फर्स्ट ड्रॉप, जरा ध्यान सुना, फर्स्ट ड्रॉप आके वहां बैठेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ देर बाद हमें ये दिखाई देगा कि ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे ही लिक्विड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके का ए लेयर एक ऊपर भी आएगा। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या वजह से देखो, ये वाला मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा देखें यहाँ पे, और ये वाला मॉलिक्यूल किस फॉर्म में, अब गैसियस फॉर्म में है। गैसियस का मतलब कैसा फॉर्म है, वेपर फॉर्म में। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपरेशन का काम बहुत फास्ट होगा, मतलब वेपरेशन तेजी से हो रहा होगा, और ऊपर में फर्स्ट ड्रॉप बना होगा, फिर सेकंड ड्रॉप बना होगा, फिर थर्ड ड्रॉप बना होगा, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर में और लिक्विड में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वेपर में और लिक्विड में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जैसे ही वेपर और लिक्विड में इक्विलिब्रियम आएगा, तो हम बोलेंगे इस सिस्टम ने केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इसने क्या किया, अटेंड कर लिया है। तो जरा ये पहले जल्दी से कॉपी करना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड में जरा ये कॉपी करना है। इक्विलिब्रियम का सिंबल आपको पता है, डबल एरो होता है, हमने पिछले क्लास में सारे टॉपिक पे बात कर लिया है। ठीक है, सभी लोग जरा देखें, कर लिया होगा कॉपी आपने। अब जरा देखें, स्पीकर को मैं जरा डिफाइन करता हूँ नीचे स्क्रीन पे। क्लासेस में आए तो कैमरा ऑन रखा करें, नहीं तो कमिंग क्लासों से मैं इसके लिए भी कुछ ऑप्शन सोचूंगा। अभी तो टाइम से पढ़ाना एकदम बैठ गया हूँ 2 क्लासों से, अब थोड़ा उसके लिए भी कुछ ऑप्शन सोचूंगा। अब देखिए, अगर टाइम की वैल्यू 0 होगी, सभी बच्चे देखें, टाइम की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का यहाँ जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसको सब लोग देख लें।
टाइम की वैल्यू 0 होगी तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे देखें, जो रिएक्टेंट दैट इज आर का कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट कौन होगा, 100% लिक्विड होगा। 100% कैसा होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड का मतलब आप समझ रहे होंगे प्योरेस्ट फॉर्म होगा। इस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा, आप जानते हैं कैसा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा। और रेट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, सी का मतलब कंडेंसेशन कितना होगा, 0। एक बार फिर से बोलता हूँ, इस फिगर को जरा ध्यान से देखना, अपने नोटबुक में फिगर है वहां जरा ध्यान से देखो। लिखा हुआ है टाइम की वैल्यू 0, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में जो पूरा सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, लिक्विड होगा। अभी ऐसे ही पड़ा हुआ, उसको हमने हीट नहीं किया। अगर उसको हम हीट करेंगे तो इसमें इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा, तो बोलेंगे इवेपोरेशन की टेंडेंसी बहुत हाई है। अब कंडेंसेशन की टेंडेंसी कैसा है, कम है, तो टाइम की वैल्यू 0 पे। अगर मैं इसको टी टाइम पे लेकर आऊं, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, टी टाइम पे अगर इसको किसी तरीके से मैं लेकर आऊं, तो ये रिएक्टेंट जो होगा धीरे धीरे, रिएक्टेंट कौन इस बार, लिक्विड, रिएक्टेंट जो होगा लिक्विड, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जो रिएक्टेंट है ये धीरे धीरे कैसा होगा, प्रोडक्ट की ओर कन्वर्ट होगा। कैसा होगा, प्रोडक्ट की ओर कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वेपर बनेगा। तो हमने प्लस क्यों लिखा है, प्लस से लिखा है कि कुछ मॉलिक्यूल अभी भी कंटेनर में लिक्विड होंगे और ऊपर में धीरे धीरे इवेपोरेशन की वजह से वेपर फेज बनना शुरू हो गया होगा, वेपर फेज बनना शुरू हो गया होगा। इसका मतलब हो गया कि इस केस में, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें, इस केस में ऊपर वाले के कंपेयर में इवेपोरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ऊपर वाले के कंपेयर में इवेपोरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो इजीली हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसको मान लेंगे कि इवेपोरेशन कांस्टेंट है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये कंटेनर है, ऐसे कंटेनर है, तेजी से हिट होकर ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब तेजी से हिट होकर ऊपर जाएगा तो वेपर ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। जब वेपर बनेगा तो इवेपोरेशन की टेंडेंसी अब धीरे धीरे कम होने लगेगी और कंडेंसेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, कंडेंसेशन की टेंडेंसी बढ़ेगा। क्योंकि इवेपोरेशन की टेंडेंसी हमें इजीली कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो मानेंगे कांस्टेंट है। और रेट ऑफ कंडेंसेशन हम जो बोलेंगे वो कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। पहले 0 था, अब कंडेंस होकर मॉलिक्यूल धीरे धीरे गिरेगा नीचे की। क्यों गिरेगा, क्योंकि ऊपर में हमने क्लोज कंटेनर लगा दिया है। जैसे ही टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आएगा, कोई भी सिस्टम हो इक्विलिब्रियम पे, आप जानते हैं अच्छे से आता है, हमने पिछले क्लासों में इक्विलिब्रियम में टॉपिक बातचीत कर लिया है। केमिकल का कोई भी कारोबार हो केमिकल का, उसमें इक्विलिब्रियम आना ही है। जैसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगा तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा ये है कि मॉलिक्यूल लिक्विड प्लस वेपर दोनों में कन्वर्ट हो गया, प्लस वेपर दोनों में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कैसा हो गया, वो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट में दोनों में कन्वर्ट हो गया। रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, जरा यहाँ देखो, कि इस पूरे प्रोसेस में इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन हो गया होगा। क्या हो गया होगा, कंडेंसेशन हो गया होगा। इसको हम और भी ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया होगा। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको जरा कॉपी करेंगे, इसको जरा कॉपी करेंगे। अगर आपके पास क्लास नोट्स केमिकल इक्विलिब्रियम का है तो जरा जल्दी से सभी बच्चे निकाल लेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो जरा जल्दी से ओपन करना है आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास नोट्स जल्दी से ओपन करना है। क्लास नोट्स केमिकल इक्विलिब्रियम का जल्दी से कॉपी करना है। हो गया, उसमें देखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे लिखा हुआ है उसके आसपास में लिखा होगा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, पहले पेज के बाद तुरंत दूसरे या तीसरे पेज पे लिखा होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट पेज के बाद सेकंड या थर्ड पेज पे लिखा होगा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, उसके लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप देखेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में सेम प्रोसेस है। अगर आपको मिल जाए, अगर आप उसको देख पाए तो जरा उसके बाद ग्रुप में यस मैसेज ड्रॉप करना है। अगर आपको मिल जाए तो ग्रुप में जरा यस मैसेज ड्रॉप करना है। हो गया, थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, लिखना आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फॉर्म,
pressure exerted by the vapor form in the condition of dynamic equilibrium, in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid, over the surface of liquid in a closed container, in a closed container is known as vapor pressure, is known as vapor pressure. फुल स्टॉप। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखना है। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखना है। लिखेंगे इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर it is also known as, it is also known as aqueous tension, aqueous tension, aqueous tension, aqueous tension। लिख दिया आप लोगों ने। तीन बातें एक बार रिपीट कर दूं। वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, एक्वस टेंशन। वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, एक्वस टेंशन, सरफेस टेंशन। ये चार टॉपिक क्लास 11th के गैस स्टेट चैप्टर में लिखा होगा। एक बार जरा फिर से बोल रहा हूँ, गैस स्टेट में आगे जब ये कोर्स पहुंचा होगा तो उसमें एक टॉपिक लिखा होगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट कुछ नहीं है, लिक्विड स्टेट का नाम क्या है हमारी क्लास में? सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का ही टॉपिक कौन सा है? इवेपोरेशन। जरा देख लें, जिसका हम लोग बीई लिखा था हमने, इवेपोरेशन। इसी में एक और टॉपिक है वेपर प्रेशर, एक का नाम है एक्वस टेंशन, और करके लिख देता हूँ सरफेस टेंशन। ये चारों पांच टॉपिक हमने फटाफट तुरंत कर लिया है, ये तुरंत हमने कर लिया है, जो गैस स्टेट में आपको दिखाई देगा वहां कर लिया होगा आपने। अब जरा यहाँ देखो, थोड़ा डिफाइन करना है, स्क्रीन पे देखेंगे। जब कंटेनर में हमने नीचे लिखा था तो लिक्विड फॉर्म में था, और इक्विलिब्रियम आ रहा है तो कंटेनर में ऊपर में कैसा है? गैसियस फॉर्म में। सभी बच्चे आप देखें, गैसियस फॉर्म में। जब कोई मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, आप जानते हैं जब भी कोई मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब हो गया ऐसे केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे केस में क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हम बोलेंगे ये कैसा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सिमिलर गैस से जब कोई मॉलिक्यूल लिक्विड में आएगा तो कंडेंस होगा, यानी एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज करेगा तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। आपको ध्यान रखना है, एक्सो का मतलब आउट होता है और एंडो का मतलब इन होता है। एंडो का मतलब इन है। आपको अगर कंट्राडिक्शन होता हो, याद करने में तकलीफ आता हो, तो आई एन, इनका मतलब इनसाइड यानी अंदर, और इसमें भी ई एन लिखा हुआ है, तो दोनों में एन कैसा है? कॉमन है। जैसे याद रख सकते हैं, दोनों में एन कॉमन है, तो इनसाइड लेना है और बाहर करना है। इसके बाद आपको याद होगा, थोड़ा यहाँ देखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक पढ़ा था, के सी के पी ऐसा करके हमने टॉपिक पढ़ा था। हमने के सी के पी इस तरीके से पढ़ा था। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे? केपी देखेंगे। इस रिएक्शन के लिए जरा केपी देखेंगे, जो यहाँ पे ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए जब हम केपी देखेंगे तो केपी इक्वल टू मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, जो जी लिखूंगा ऐसे। हमें लिखना पड़ेगा, आप जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस का कोई ना कोई यहाँ पे फेज से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फेज डिफाइन नहीं होगा तो हम केपी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि केपी इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस। और यहाँ चूंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो PH2O, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लिखा हुआ है, बाई 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O बाई 1 लिखेंगे, जिसको बुक्स में लिखा होगा PH2O, क्योंकि 1 हटा देंगे और यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके का, जो इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ H2O। वेपर प्रेशर ऑफ H2O किसमें होगा? लिक्विड में होगा। जरा ये लाइन आपको कॉपी करना है, ये लाइन जरा कॉपी करेंगे। इसके बाद आपने लिख लिया एक लाइन, फिर थोड़ा दिखते हैं एक लाइन और दो लाइन और। केमिकल इक्विलिब्रियम में ही हमने एक लॉ पढ़ा होगा जिसका नाम होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल जरा देख लें। एक ऐसा एक रूल पढ़ा होगा हमने, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है कि किसी मॉलिक्यूल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जरा यहाँ देख लो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो ऐसे केस में केपी या केसी की वैल्यू क्या करेगी? रेज करेगी। केपी या केसी की वैल्यू रेज करेगी। सर आपने यहाँ केपी तो निकाला था इस क्वेश्चन में, लेकिन केसी आपने नहीं निकाला। सर केसी क्यों नहीं निकाला? क्योंकि केसी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंसंट्रेशन या लिक्विड या मोलारिटी। कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज मोलारिटी। हमने ये मोल कंसेप्ट 2 की क्लास में, हमने ये गैस स्टेट की क्लास में, हमने ये केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास में देख लिया है
Kc इज ऑल्सो नोन एज मोलारिटी, कुछ नहीं है, मोल्स पर लीटर। क्या है? मोल्स पर लीटर। तो चूंकि ये मॉलिक्यूल गैस स्पेस में है, तो गैस स्पेस में हम केवल और केवल केपी निकाल सकते हैं, केसी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर रेज करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में केपी या केसी, क्योंकि क्वेश्चन में केवल केपी है, तो केपी भी क्या करेगा? रेज करेगा। लिख लिया होगा आपने। अब थोड़ा 2-3 लाइनें हमें लिखनी है। जैसे पहला लाइन लिखना है हमें, लिखेंगे वीपी वेपर प्रेशर, वीपी इज द मैक्सिमम वैल्यू, वीपी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, ब्रैकेट में लिखेंगे डबल पी, of partial pressure at the given temperature, at the given temperature, at the given temperature, full stop। फिर लिखना है उसी में, इसी लाइन में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। if pp increases, partial pressure increases, if pp increases, कमा देके लिखना है after this value, after this value, ब्रैकेट में लिखना है मैक्सिमम वैल्यू, ब्रैकेट में लिखना है मैक्सिमम वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है then some vapor, then some vapor, then some vapor will condense, will condense, will condense, and if partial pressure, if partial pressure decreases, if partial pressure decreases, if partial pressure decreases, then some liquid, then some liquid will vaporize, then some liquid will vaporize, then some liquid will vaporize until 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 फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे maximum value of, maximum value of, फर्स्ट पॉइंट है maximum value of partial pressure is obtained, maximum value of partial pressure is obtained। सेकंड पॉइंट लिखेंगे all the liquid, all the liquid will vaporize, all the liquid will vaporize, all the liquid will vaporize। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर था जहां हमने वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम लिखा था। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, सेकंड पॉइंट लिखना है इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पी नॉट ए लिखा हुआ है, इसको पी नॉट ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है इससे? पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए। इसके बाद जरा देखें पी ए यहाँ पे लिखा हुआ है, पी ए का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ जरा देखना पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना, ठीक है। पी ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। थर्ड लाइन लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट लिखना है आपको वीपी वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड, वीपी ऑफ एनी प्योर लिक्विड depends only and only, depends only and only upon temperature, depends only and only upon temperature, temperature and its numerical value, and its numerical value will be given in the problem, and its numerical value will be given in the problem। लास्ट पॉइंट लिखना है, लास्ट लाइन लिखना है वीपी ऑफ एनी लिक्विड, लास्ट लाइन लिखना है वीपी ऑफ एनी लिक्विड does not depend, does not depend, does not depend upon amount of liquid, does not depend amount of liquid, comma amount of vessel, मतलब डिब्बा कंटेनर, amount of vessel, does not depend amount of liquid, amount of vessel, comma size oblique shape of container, comma size oblique shape of container, comma size oblique shape of container। एक बार जरा सभी बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास नोट्स में
देखिए लिखा होगा राइट केपी केसी एंड एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन कहीं ऐसा लिखा हुआ राइट केपी केसी एंड इट्स एक्सप्रेशन, वहां पे ये क्वेश्चन जल्दी से एक बार देखना है, ये क्या हो रहा है, वहां पे ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन देखना है जो यहाँ पे मैंने जिसको थोड़ा सा ऐसा मार्क किया, वहां पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, वहां पे आपने देखिए के सी इक्वल टू जीरो, केपी इक्वल टू, आप देखिए वहां पे निकाला है आपने के सी केपी और इसके रिलेशन आपने निकाला है केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल मिल गया होगा आपको। इसके बाद आपको याद होगा के सी और केपी, जरा ध्यान सुने, के सी और केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जितना यहाँ पे केपी आया हुआ है, केपी का ही क्या नाम है यहाँ पे, वेपर प्रेशर है, केपी का क्या नाम है, वेपर प्रेशर है, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कैसा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के सी केपी के आई के ए के बी, इसके बाद के एस पी, इसके बाद वेपर प्रेशर, ये सब कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब आप लास्ट टॉपिक ली चैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम की कॉपी में देखिए जरा सा, ली चैटलियर प्रिंसिपल से ठीक पहले एक टॉपिक लिखा होगा, वहां पे टॉपिक नाम लिखा होगा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, उसमें जरा देखें फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में लिखा होगा, उसमें दो तीन लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, जरा से जल्दी से पढ़ेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। उसमें लिखा होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन में इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी का वरदान है, किसको केवल और केवल टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर के अलावा बाकी कुछ भी आएगा, कुछ भी मतलब अमाउंट बढ़ा दो, लिक्विड बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा लेकिन अपने आप को फिर से क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, अपने आप को फिर से क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। सिमिलर वेपर प्रेशर भी एक कांस्टेंट है जिसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको भी ब्रह्मा जी का वरदान है कि ये भी अपने आप को टाइम टू टाइम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अटेंड करने की कोशिश करेगा, और इसको भी केवल और केवल क्या करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा फर्क या चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ तक पूरी बातें केमिकल इक्विलिब्रियम में मिल गया हो, समझ में आ गया हो, तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक अगर आपको मिल गया हो क्लास नोट्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में पूरी बात समझ में आ गया हो, तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो एक बार जरा मैं पूरी बात बोल दूं। होमवर्क अब ये है, 4 चैप्टर आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही पड़ेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं बार बार आ रहा है, दूसरा मैंने आपसे बोला है गैस स्टेट अब बार बार आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें हमने दो वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, पार्शियल प्रेशर, कमिंग क्लास में पार्शियल प्रेशर और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम देखेंगे, ये दोनों के दोनों टॉपिक कहाँ से आए हुए हैं, ये दोनों के दोनों टॉपिक गैस स्टेट से आए हुए हैं। तो गैस स्टेट, मोल कंसेप्ट वन, मोल कंसेप्ट टू, पहले तो ये 3 चैप्टर को पेंसिल से प्रूफ रीडिंग एनसीईआरटी में कर लेना है। वैसे मैंने तो अच्छे से पढ़ाया है, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत अच्छे से पढ़ाया था, फिर भी आप पेंसिल से प्रूफ रीडिंग एक बार कर लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर में कहीं पे पार्शियल प्रेशर, कहीं पे डॉल्टन्स लॉ बार बार आए, कोई फॉर्मूला बीच में आए, तो आप मेरे से ये ना पूछें ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, सेफ एंड सिक्योर आप फिल करें, और थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम भी प्रूफ रीडिंग कर लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी इसलिए प्रूफ रीडिंग करना है कि उसमें इवेपोरेशन, लिक्विड स्टेट, ये सब चीजें जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने बोला था कि 12th क्लास में होगा, तो वो अब चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, कमिंग क्लास में यानी कल हम लोग थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर देखेंगे, फिर एक नया लॉ आएगा जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, जो क्लास 12th का फेवरेट टॉपिक है, उसको हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।